A very good morning to all students and welcome to the online class of English. In today's class, I am going to teach you a new chapter from poetry section, that is chapter 3, The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. Walt Whitman was an American poet, essayist and journalist. A humanist, he was a part of the transition between transcendentalism and realism, incorporating both views in his works. Whitman is among the most influential poets in the American canon, often called the father of the free verse. The voice of the rain is a conversation between the poet and the rain as it falls up from the heavens upon the earth. इस चैप्टर में कन्वर्सेशन हो रहा है बिटवीन पोएट एंड रेन. रेन जो हेवन से आती है अपॉन द अर्थ. He asks the raindrops, "Who are you?" and even gets a reply and translates the answer for his readers. पोएट रेन से पूछते हैं कि तुम कौन हो, और वो बहुत सरप्राइज़ हो जाते हैं जब रेन जो है ख़ुद अपना इंट्रोडक्शन देती है. The poet asks rain who it is. The poet gets an answer as the rain itself gives its introduction. वो सरप्राइज़ हो जाते हैं ये देख करके कि रेन जो है वो एबल है अपना इंट्रोडक्शन देने में. The phrase expresses the poet's surprise at the rain's ability to reply and use words. The belief is that rain cannot speak like living beings. Belief तो ये होता है कि रेन जो है वो लिविंग बींग्स के जैसे स्पीक नहीं कर सकती है. The poet believes that the readers will also find it surprisingly and weird that the rain should speak and answer the poet's question. पोएट का ये भी बिलीफ है कि सिर्फ वही सरप्राइज़ नहीं हुए हैं रेन का आंसर सुन के, बट ऑल्सो रीडर्स भी सरप्राइज़ हो जाएंगे. वो वियर्ड फील करेंगे कि क्या रेन स्पीक कर सकती है लाइक लिविंग बींग्स, और पोएट के क्वेश्चन का रिप्लाई वो खुद कर सकती है. इट रिफ्रेशेस द ड्राई अर्थ, bath the tiny particles and settles the dust layers of the world. It brings the dormant spring to life. एंड नाउ पोएट जो है वो बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ रेन. रेन हमारी ड्राई अर्थ को रिफ्रेश करता है, एक्टिव करता है, नर्चरिंग करता है, ठीक. और जो डस्ट लेयर्स होते हैं उसको एक बराबर कर देता है, खूबसूरत कर देता है. इट ब्रिंग्स डोरमेंट स्प्रिंग टू लाइफ. एंड जो चीज़ें इनएक्टिव हो जाती हैं ड्राई की वजह से या गर्मी की वजह से, तो रेन जो है उसको फिर से एक्टिव कर देती है, फिर से उसमें जान ला देती है, उसको ब्यूटीफाई कर देती है, क्वेंचिंग कर देती है. द होल नैरेटिव ऑफ द रेन इज़ अबाउट हाउ इट लीव्स द ग्राउंड, fulfill its duties in the atmosphere and comes back to the ground out of love in order to beautify. एंड जो पूरा नैरेटिव है ऑफ द रेन वो ये है कि कैसे रेन इस अर्थ पर आती है, ग्राउंड पे आती है, और अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने के बाद, यानी कि अपने कर्तव्य को पूरा करने के बाद, पूरे एटमॉस्फेयर को क्वेंच करने के बाद, प्योरीफाई करने के बाद, ब्यूटीफाई और नर्चरिंग करने के बाद अपने प्लेस पर जहाँ से उसका ओरिजिन है वहाँ पे वो लौट जाती है. ग्राउंड आउट ऑफ लव इन ऑर्डर टू ब्यूटीफाई. सो अपने ड्यूटीज़ को वो फुलफ़िल करने के बाद अपनी ओरिजिन प्लेस पर वो चली जाती है. नाउ स्टैंजा वॉइस एक्सप्लेनेशन. एंड हु art thou, said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer as here translated. The poet asked the question to the soft falling rain, "Who are you?" assuming the rain to be a person. The answer which the rain gives, it is strange to express, but it is still translated or explained here. Poet rain से पूछते हैं तुम कौन हो, ओके. और यहाँ पे पोएट ये फील कर रहे हैं कि वो एक पर्सन से बात कर रहे हैं. रेन को वो फील कर रहे हैं कि वो एक पर्सन है. दैट्स वाई उससे क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि तुम कौन हो. एंड द आंसर विच द रेन गिव्स, इट इज स्ट्रेंज टू एक्सप्रेस बट इट इज़ स्टिल ट्रांसलेटेड और एक्सप्लेन हियर. एंड जो आंसर पोएट को मिलता है फ्रॉम रेन,
वो थोड़ा सा स्ट्रेंज है, एक्सप्रेस करने में, बट यहाँ पे पोइट ने उसको ट्रांसलेट करके ट्रांसलेट किया है या फिर एक्सप्लेन किया है हमारे लिए। इट मीन्स रीडर्स के लिए उन्होंने रेन के रिप्लाई को ट्रांसलेट किया है। I am the poem of earth, said the voice of the rain, eternal. I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. The rain replied, I am the poem of the earth. I rise continuously from the land and from the bottomless oceans in the form of vapor, which cannot be touched by anyone, implying that the vapor form of the rain cannot be touched, seen or understood by anyone. एंड जब पोइट रेन से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, सो अभी रेन जो वो रिप्लाई कर रही है और वो कहती है कि मैं इस धरती की पोएम हूँ। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं इस अर्थ की पोएम हूँ। आई राइज कंटिन्यूसली फ्रॉम द लैंड एंड फ्रॉम द बॉटमलेस ओशियन इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और मेरा जो ओरिजिन है वो इस लैंड के लिए होता है, इसी से होता है, और इसी के लिए मेरी ड्यूटी भी है। इन द फॉर्म ऑफ वेपर विच कैन नॉट बी टच्ड बाय एनीवन, और मेरा जो ओरिजिन होता है वो इसमें एक क्वालिटी ये है कि इसको कोई छू नहीं सकता है। इम्प्लाइंग दैट द वेपर फॉर्म ऑफ द रेन कैन नॉट बी टच, सीन और अंडरस्टूड बाय एनीवन। वेपर फॉर्म को, जो वेपर फॉर्म ऑफ द रेन होता है, इसको कोई टच नहीं कर सकता है, कोई देख नहीं सकता है, एंड कोई इसको अंडरस्टूड भी नहीं कर सकता है। ठीक, ये रिप्लाई है रेन का जो क्वेश्चन पुटअप होता है बाय पोइट। नाउ लिटरेरी डिवाइस, रेन हैज़ बीन पर्सोनिफाइड टू टर्न इनटू अ बीइंग दैट टॉक्स। यहाँ पे रेन को टर्न किया गया या फिर शो किया गया है एज अ पर्सन जो कि स्पीक कर सकता है, जो कि टॉक कर सकता है। द पोएट आस्क्स द क्वेश्चन एंड द रेन गिव्स एन आंसर, बिकॉज हम देख रहे हैं कि जब पोएट ने क्वेश्चन पुटअप किया रेन से, तो रेन ने उसका आंसर खुद दिया। ठीक, दैट्स वाई इसमें लिटरेरी जो डिवाइस है वो पर्सोनिफिकेशन है। अपवर्ड टू हेवन whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. The rain says that it keeps rising up towards the sky in the form of vapor. Up there it changes its form, that it condenses into tiny water droplets but is not clearly formed. Further, rain कहती है कि इट कीप्स राइजिंग अप टूवर्ड्स द स्काई इन द फॉर्म ऑफ वेपर। इसका ओरिजिन जैसे होता है वो कैसे राइज करती है टूवर्ड्स द स्काई, एंड अप देयर इट चेंज इट्स फॉर्म, और वहाँ पे जाने के बाद इसकी फॉर्म में कुछ बदलाव हो जाता है। इट कंडेंस इनटू ए टाइनी वाटर, एंड देन बादल में जाने के बाद वो छोटी छोटी बूंदों में बारिश के रूप में वापस से फॉर्म्ड हो जाती है और इस अर्थ पर वापस आ जाती है, इसको क्लीन करने के लिए, ब्यूटिफाई करने के लिए या फिर प्योरीफाई करने के लिए। दो इट्स फॉर्म अंडरगोज अ चेंज इट एक्सटर्नली बट इट इज़ स्टिल मेड ऑफ द सेम मैटर इटर्नली। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म चेंज हो रही है बार बार, बट जो उसका वर्क है वो सेम है। द वेपर इन द स्काई गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर विच फॉल्स ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। इट मीन्स जब वेपर जो है वो स्काई में जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू वाटर, एंड वो फिर से अर्थ पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में वापस आ जाता है। ठीक है, बट रियल में जो उसका वर्क है वो वही है कि अर्थ को प्योरीफाई करना, ब्यूटिफाई करना एंड क्लीन करना। I descend to love the doubts, atomies, dust layers of the globe. The rain says that it falls down on earth to provide water and greenery to the dry areas. It washes away small particles and dust from the surface of earth. Further, rain कहती है कि जब वो वाटर के रूप में, जब वो बारिश के रूप में जब वो अर्थ पर आती है, ठीक, सो जितने भी एरिया हैं जो ड्राई हो चुके हैं, जो सूख गए हैं या फिर लाइफलेस हो गए हैं,
सो फिर से सबको हरा भरा कर देती है, ग्रीनरी कर देती है, फिर से एक्टिव कर देती है। इट वॉशेज़ अवे स्मॉल पार्टिकल्स एंड डस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। एंड धूल की वजह से, गर्मी की वजह से या डस्ट की वजह से जो पार्टिकल्स चारों तरफ हो जाते हैं उसको वॉश कर देती है और फिर से जो सरफेस ऑफ अर्थ है उसको क्लीन और ब्यूटिफाई कर देती है। And all that in them without me were seeds only latent unborn. The rain gives life to the seeds which are hidden under the layers of earth. Their seeds grow up to become plants only because of the rain. In this way it gives life to earth. रेन जो है वो लाइफ देती है सीड्स को, जो सीड्स लैंड में होते हैं उनको लाइफ देती है, विच आर हिडन अंडर द लेयर्स ऑफ द अर्थ। ऑब्वियसली बात है, आप सबको पता होगा जो बीज होता है वो कहीं ना कहीं अर्थ के लेयर में छिपा होता है या फिर अंदर होता है, तो वो रेन की हेल्प से ही ग्रो करता है, बर्थ करता है। दी सीड्स ग्रो अप टू बिकम प्लांट्स ओनली बिकॉज ऑफ द रेन। और ये जो सीड्स है वो ग्रो अप करता है ओनली विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स, ओनली बिकॉज ऑफ द रेन, एंड इन दिस वे इट गिव्स लाइफ टू द अर्थ। सो इस तरह से वो फिर से हम कह रहे हैं कि वो लाइफ देता है हमारी अर्थ को और ह्यूमन बीइंग को। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। द रेन सेज दैट थ्रू आउट day and night it keeps rising in the form of vapor and provides life, enrichment and greenery to the place from where it originated, the earth, the rain's birthplace. Further रेन ये कहती है कि वो पूरा दिन, थ्रू आउट डे एंड नाइट, दिन और रात उसका यही वर्क होता है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करे। ठीक, इट मीन्स कि कभी वो फॉर्म ऑफ वेपर में कन्वर्ट होती है और उससे वो प्रोवाइड करती है लाइफ को, एनरिचमेंट को और ग्रीनरी को, जो हमारी अर्थ को एनरिच करती है, लाइफ देती है और ग्रीनरी करती है। ठीक, द प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज़ ओरिजिनेटेड, द अर्थ, द रेन्स बर्थ प्लेस। एंड अपनी वर्क को करने के बाद, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने के बाद, अपनी उसका जो ओरिजिनेटेड प्लेस है जहाँ पे उसका जन्म होता है या जहाँ से वो निकलती है, जो उसका ओरिजिन स्पेस है, वहाँ पे वो लौट जाती है। By soaking the earth and again preparing a fresh life cycle for itself, the rain keeps on enhancing the beautify and purity of the earth forever. And earth को गीला करने के बाद, नमी करने के बाद या फिर फ्रेश करने के बाद वो फिर से अपने आप को प्रिपेयर करती है फ्रेश होने के लिए, अ न्यू लाइफ साइकिल। क्योंकि और फिर से उसकी जो ड्यूटी है उसका एंड नहीं होता है, ये हमेशा चलता रहता है। मीन्स वेपर बनेगा, फिर देन स्काई में जाएगा, यहाँ वहाँ से वो वाटर की फॉर्म में वापस आएगा, तो ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। द रेन कीप्स ऑन एनहांसिंग द ब्यूटी एंड प्योरिटी ऑफ अर्थ फॉर एवर। रेन की जो ड्यूटी है हमारी अर्थ के लिए वो हमेशा रहता है, वो हमारी अर्थ को हमारी अर्थ की ब्यूटी और प्योरिटी को एनहेंस करता है हमेशा के लिए। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंजरिंग ragged on unragged jelly with love returns. The poet realizes that the rain's life is similar to that of any song. Its birthplace is the poet's heart from where it originates and travels everywhere round the globe. It then returns to the singer in the form of adulation or acclaim. और अभी पोएट जो है वो रियलाइज़ करते हैं जो रेन की लाइफ है वो सिमिलर है किसी सॉन्ग के साथ, ठीक, किसी भी सॉन्ग के साथ या फिर किसी म्यूज़िक के साथ बिल्कुल कॉमन है बिटवीन रेन एंड म्यूज़िक. इट्स बर्थ प्लेस इज़ द पोएट्स हार्ट फ्रॉम वेयर इट्स ओरिजिनेट्स एंड ट्रेवल्स एवरीवेयर राउंड द ग्लोब. इसका जन्म पोएट के हार्ट्स में होता है, चाहे वो इनके हार्ट से निकलता है, यहीं से ओरिजिनेट होता है या फिर बर्थ होता है इसका, सब जगह पूरे ग्लोब में
ट्रैवल करता है एंड वापस से अपनी प्लेस पर लौट आता है। इट मीन्स यहाँ पे पोइट जो है बहुत ज़्यादा थैंकफुल है रेन का, और वो कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं रेन को विथ म्यूज़िक, ठीक, कि अब वो अपनी ओरिजिन प्लेस से निकलती है, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करती है, और अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने के बाद अपनी प्लेस पे वापस लौट जाती है, ठीक। इस अर्थ को या फिर ह्यूमन को एक नई लाइफ एक्टिव करने के बाद, रिफ़्रेश करने के बाद, प्योर करने के बाद वापस अपनी प्लेस पे लौट जाती है। द रेन इज़ द सॉन्ग ऑफ अर्थ विच वंस complete also wanders everywhere and then returns to where it belongs after its fulfillment। तो रेन इज़ अर्थ का सॉन्ग है, ठीक, जो अब कंप्लीट हो जाता है। also wanders everywhere and then returns to where it belongs after its fulfillment। so in the end of the chapter or in this last stanza पोएट यही कह रहे हैं कि जो रेन है वो इस अर्थ का सॉन्ग है जो अपने साइकिल को कंप्लीट करने के बाद, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने के बाद अपनी प्लेस पर वापस लौट जाती है। द पोएट therefore draws a parallel between rain and music as both have rhythm and ability to thrill, both of them rejuvenate and beautify life। एंड पोएट आगे ये भी कहते हैं कि म्यूज़िक और रेन में बहुत सिमिलैरिटी है, दोनों ही एबल हैं इस अर्थ को लाइफ देने में, प्योरीफाई करने में, और दोनों ही ह्यूमन लाइफ को या फिर इस अर्थ को ब्यूटिफाई करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इट। सो थैंक यू फॉर नाउ।